Let's turn to 2 Timothy chapter 2 and verse 15. दूसरा तिमुथियुस की किताब 2 अध्याय उसके 15 को हम पढ़ते हैं। We have been taking this verse as the base verse for our study. और हमेशा हम अपने अध्ययन के लिए इस वचन को एक आधार के रूप में पढ़ते हैं। Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Here Apostle Paul is talking about a language in which his profession is involved. और यहाँ पर पौलुस एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जिसमें वो सेवा करते थे। He's a tent maker. और चूंकि वो एक तंबू के निर्माण करने वाले काम से जुड़े हुए थे, He's to prepare, he's to make tents for the soldiers according to their requirement. और वो सैनिकों के सहायता के लिए, सैनिकों के उपयोग के लिए वो तंबू का निर्माण करते थे। So there could be different sizes of tent he has to stitch. और इसलिए उनको अलग-अलग प्रकार के जो साइज होते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो मात्रा के टेंट का सिलाई करने का काम वो करते थे। So he has to cut according to the size as per the requirement. और इसीलिए वो जैसे जिस साइज के टेंट की जरूरत होती थी उस साइज के वो कपड़ों को काटते थे। He is using the same language here, rightly dividing. और इसलिए वहां पर ये पौलुस ने एक शब्द का उपयोग किया है कि वो कैसे ठीक रीति से काम में लाते थे। So you have to cut according to the size, according to the requirement. और जैसी जरूरत है और जैसा काम है वैसे ही वो उसको वहां पे वो काटते थे कपड़े को। Who will decide what is the requirement? और ये कैसे हम पता करेंगे कि किस चीज की जरूरत है? The Holy Spirit, the living God. और जीवित परमेश्वर और पवित्र आत्मा ही हमें बताते हैं कि किस चीज की जरूरत है, कैसे काम में लाना है। So when we teach the word, when we preach the word, we have to cut to the size according to the requirement of the Holy Spirit, because he has to minister to the people of God. और चूंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवा देते हैं, इसलिए वही वचनों को बताते हैं कि कौन से वचन को समझाना है, कौन से वचन को बताना है और कितना बताना है। उसको ठीक रीति से बताने के लिए पवित्र आत्मा मदद करते हैं। It's something like an architect. It's something like a design, something like doing a plan, using the tools to cut according to the requirement. और जैसे कि एक कारीगर होता है जो कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए और रूपरेखा बनाता है, आकार प्रकार खींचने के लिए वो कुछ चीजों को काटता है और छोटा करता है, बड़ा करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को हमें ठीक रीति से बांटना सिखाते हैं। Be diligent. Otherwise, you have to be ashamed. You must be a worker who does not need to be ashamed. और यहाँ लिखा है कि जो हमारी सेवा होती है उसको परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने लायक होना है, और ताकि ऐसा होने से हमें लज्जित होना ना पड़े। So every teacher, every preacher must prepare very well. Otherwise, he'll be ashamed. इसलिए हर शिक्षक को और हर उपदेशक को अच्छी रीति से तैयार होना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। We have to provide to the people of God before whom who stand as a representative of God. और जिस परमेश्वर के सामने हम एक प्रतिनिधित्व के रूप में सेवा कर रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में, उसके सामने हम बहुत सारे लोगों को लाने के लिए सेवा करते हैं, इसलिए हमें अच्छी रीति से ग्रहण योग्य होकर उनकी सेवा करनी है। God speaks to the people through the word. क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करते हैं। How he will give the word to the people of God? और परमेश्वर अपने लोगों को कैसे शब्द प्रदान करते हैं? He will use you and me as a teacher in the mighty hand of God, as a tool, as a weapon, as a vessel to minister to the people of God. और परमेश्वर अपने लोगों को वचन बांटने के लिए आपको और मुझको एक पात्र के समान, एक औजार के समान और एक साधन के समान परमेश्वर उन लोगों को प्रस्तुत करने के लिए, वचन को प्रस्तुत करने के लिए हमें उपयोग करता है। We should be a good worker
who does not need to be ashamed. We should be diligent. We should be able to rightly divide the word of truth according to the requirement of the people of God. और परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत के अनुसार हमें ऐसा काम करना है, ऐसा काम करने की कोशिश करनी है कि हम लज्जित ना होने पाएँ और अपने आप को अच्छे से ग्रहण योग्य होकर हम ठीक रीति से काम में ला सकें। That's how we present ourselves as an approval to God. और इस प्रकार हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बना पाएँगे। And so people should say that, yes, God spoke to me. और तब सुनने वाले लोग कह पाएँगे कि हाँ, मुझको परमेश्वर ने बात किया है। Please remember, God is glorified only when people of God are blessed with the rightful truth so that they may be transformed or they may grow into the maturity, even unto the very likeness of the Lord Jesus Christ. और वास्तव में परमेश्वर को महिमा मिलती है जब हम परमेश्वर के लोगों को सही शिक्षा दे पाते हैं और उसके द्वारा वो परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के समान बनने के लिए उसके करीब आ पाते हैं, तभी हमारी जो सेवा है वो सही होती है। So this is our base requirement. This is our base verse. Because of this, we are motivated to spend some time in studying the God's word. और ये हमारे अध्ययन का एक आधार वचन है और इस वचन के द्वारा हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने के लिए बैठ सकें। As we study the word, and the word will minister to us in the first place. और ताकि यह परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पहला स्थान ले सके, ऐसा हमको पढ़ना है फिर। If the word of God does not minister to me, then I cannot minister to the people of God. और चूंकि परमेश्वर का जो वचन है वो पहले हमारे हृदय में स्थान लेना है और तभी हम दूसरों को भी वो वचन बता पाएंगे। If I am not ministered, I cannot minister others. और अगर परमेश्वर का वचन मेरे ही अंदर काम नहीं कर रहा है और मेरे अंदर नहीं है तो मैं दूसरों को वचन की सेवा नहीं कर सकता। If I have not tasted, if I have not experienced, if I have not applied the same truth, that cannot be presented in an effective way to the people of God. और अगर मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ना परखूं या उसका स्वाद ना चखूं या उस पर ना चलूं या उसका उपयोग ना करूं तो मैं प्रभावशाली तरीके से दूसरों को वचन की शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। When we present the truth, people should be ministered with life. People should that there is life in the message. और ऐसा हम सेवकाई करना है परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा कि लोगों का जीवन में परिवर्तन हो और लोग बोल सकें कि मेरे जीवन में वचन सुनने से काम हुआ है। You don't need to be very much artistic in a flowery language. You don't need to be a poet. You don't need to be a good orator. But still, when the Spirit of God use you, when you know the truth, when you have practiced the truth, that truth can be presented with full of life. और हमें किसी चित्रकार के रूप में या किसी कवि के रूप में या रंगकर्मी के रूप में नहीं बताना है, परंतु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर हमको परमेश्वर के वचन और सच्चाई को बताना है ताकि वे इस प्रकार की सच्चाई से लोगों का जीवन परिवर्तन हो सके। So we have been studying essential doctrines of Christianity. और हम सब सीख रहे थे प्रियो आवश्यक मसीही सिद्धांत के बारे में। So we have already studied biblical theology. We have studied theology prop. We have studied doctrine on Holy Spirit. We have studied Christology, the study of the deity of the Lord Jesus Christ. तो हमने पहले ही प्रियो बाइबिल धर्मशास्त्र में बाइबिल का अध्ययन और धर्मशास्त्र उचित में परमेश्वर का अध्ययन और त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत और परमेश्वर मसीह का अध्ययन हम कर चुके हैं। And now we are studying pneumatology, the study of the Holy Spirit. और अभी हम आत्मा शास्त्र पढ़ रहे हैं जो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का अध्ययन है। We have almost come to the last point of this item of the study. और ये जो पवित्र आत्मा के अध्ययन का भाग है उसके हम लगभग अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। Now we are studying part 10. और आज उसका 10वां भाग हम पढ़ेंगे। So we have taken much time because we need to know much about the doctrine of the Holy Spirit. Otherwise, we'll be making many mistakes. और पवित्र आत्मा का जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसको हम बहुत ही विस्तार से 10 भागों में इसलिए अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इस पवित्र आत्मा की सेवा को अच्छे से जान सकें, नहीं तो हमसे कई प्रकार की गलतियां हो जाएंगी।
God willing, we'll be studying anthropology, the study of humanity, hamartiology, the study of sin in the days to come. और आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम मनुष्य जाति का जो विज्ञान है उसमें मानवता का अध्ययन करेंगे और पाप का अध्ययन हम करेंगे आगे। And then God willing, we will also do the study on the soteriology, the study of salvation, ecclesiology, the study of the church. और आगे प्रभु का दया हुआ तो हम मुक्ति शास्त्र के बारे में, उद्धार शास्त्र के बारे में, मोक्ष का अध्ययन करेंगे और मंडली उपदेशक कलीसिया का जो उपदेश है उसमें कलीसिया का अध्ययन करेंगे। We will also study, God willing, angeliology, the study of angels, eschatology, the study of end time. और परमेश्वर की इच्छा रही तो हम स्वर्गदूतों का अध्ययन करेंगे और अंत तक के समय का अध्ययन करेंगे। We don't get such deep things of the scriptural doctrines, the doctrines, basic doctrines of Christianity, normally from the pulpit. और ज्यादातर हम जो पुलपिट की सेवकाई होती है उसमें हम इस प्रकार की वचन की सच्चाइयों की ज्यादा गहराई को हम नहीं सीख पाते हैं। It is our prayer that we will learn first at the feet of the Lord Jesus Christ, and then we will serve the people of God wherever God has kept us. और पहले हम ये चाहना है प्रियों कि परमेश्वर के सामने हम घुटना टेक कर उसके सामने नम्र दीन होकर हम पहले परमेश्वर का वचन का अच्छे से अध्ययन करना है और उसके बाद जब जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पर हम पुलपिट में उसके वचनों का प्रचार करना है। It may take some more time, but let's be patient, let's be prayerful, and let's come to the feet of the Lord with much expectation. और इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बड़ी आशा को लेकर हम और उम्मीद को लेकर प्रभु के पास आना है और धैर्य से कुछ दिन और इन सब बातों को सीख कर पूरा करना है। You need to pray for me especially because I normally speak in Telugu. Now for your sake, I have to do it in English, and from English to Hindi, I have to do the translation also. और आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं तेलुगु में लिखता हूँ, बात करता हूँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है और इंग्लिश के बाद उसे हिंदी में भी अनुवाद करना पड़ता है। So I'm trying to learn Hindi also, God willing. I wanted to speak directly in English so that we can save some time. और मैं इस प्रकार अध्ययन कर रहा हूँ ताकि सीधा इंग्लिश से सीधा हिंदी में आसानी से टाइप कर सकें ताकि कम समय में अध्ययन किया जा सके। Today I was so busy I couldn't find time to take help of Brother Anil Khare or Brother Vishwas Paul to verify whether the translation is proper or not. You have to kindly bear with me today. और आज समय की कमी के कारण अनुवाद को हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो इसलिए आप सबसे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग सुनने में और समझने में थोड़ा मदद करेंगे। So here and there you may find few scribal errors and you have to kindly bear with us. और अगर लगता है कहीं पर कि कुछ गलती है तो आप उसे सही करके उसे अध्ययन कीजिएगा। So as we were studying the doctrine on the Holy Spirit, we have seen the deity of the Lord Holy Spirit, we have seen attributes of the Holy Spirit, we have seen personality of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने पवित्र आत्मा के देवत्व के बारे में, दूसरा पवित्र आत्मा के गुण के बारे में और तीसरा पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में देख चुके हैं। And we have also studied symbols of the Holy Spirit. We have studied ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का प्रतीक चौथा और पांचवा पवित्र आत्मा की सेवा के बारे में भी हम देख चुके हैं। We have seen gifts of the Holy Spirit. और हमने छठवा पवित्र आत्मा का उपहार के बारे में भी देख चुके हैं। And one thing is left, that is fruit of the Holy Spirit. और अभी जो बाकी है वो है पवित्र आत्मा का फल के बारे में सीखेंगे। And we will begin this. This is also very, very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इससे शुरू करेंगे। So Galatians chapter 5 verse 22. और गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 वचन। The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faith, meekness, self-control. और पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। Gracious, loving and living Father, have mercy upon us, anoint us afresh with your Spirit, and fill in us with your Spirit, lead us and guide us.
अब बहुमूल्य और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता कीजिए, हम पे दया कीजिए कि हम आपके चरणों में आकर इन वचनों को हम अध्ययन कर सकें। In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। So this is a wonderful verse in the scripture. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faith, meekness, and self-control. और ये बहुत ही एक प्यारा सा वचन है, बहुत सुंदर, जो गलातियों की किताब 5:22 में आत्मा के फल के बारे में है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। Apostle Paul is dealing to the church at Galatia. It's not one single church, there's a group of churches. और ये जो गलातियों की जो कलीसिया है जिसके बारे में पौलुस खत लिखता है, ये वास्तव में एक कलीसिया नहीं है, परंतु कलीसियाओं का ये समूह है। There are some problems in the Galatians church, and he is dealing with them. और गलातियों की जो कलीसिया में कुछ गलती थी, और उन्हीं गलतियों के सामने, जो गलतियों को विषय को लेकर पौलुस जो है सुधार का काम कर रहा था। There was some struggle with the law. There was some struggle with the pharisaical approach of law, and they are not able to find balance, and so he is addressing them. और वे कानून के विषय में और कानून की जो शिक्षा है, व्यवस्था की शिक्षा के विषय में वो कुछ व्यवस्था को वो सही नहीं समझ पा रहे थे, और उसी के लिए पौलुस ने उन्हें व्यवस्था को सही रीति से समझाने के लिए एक खत लिखा। So when we try to understand the context in the first church, started at Acts chapter 2 on the day of Pentecost, and there were they were actually under transition from the law unto the grace. और जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम पेंतीकोस्ट के दिन में एक कलीसिया के निर्माण को देखते हैं, वहाँ वो एक वास्तव में महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि वहाँ एक परिवर्तन का समय था जब लोग व्यवस्था से अनुग्रह की तरफ जा रहे थे। So people were not accepting to the truth, which is in fact according to the plan of God, and they were not able to take a new approach. They were waiting for the Messiah, but they did not accept Jesus as Messiah. So they wanted God according to their own expectations, not according to the expectations of the scriptures. और लोग जो है इस परिवर्तन को, जो परमेश्वर की योजना थी वास्तव में अनुग्रह के द्वारा और मसीहा यीशु मसीह को भेजने के द्वारा थी, लेकिन लोग जो है समझ नहीं पाए कि यही यीशु मसीह है, और लोग केवल व्यवस्था को देख रहे थे, वो परमेश्वर की अनुग्रहकारी योजना को समझ नहीं पा रहे थे। In fact, church was not evidently present in the Old Testament. It was hidden, and so they couldn't properly understand. They were looking for Messiah as a hero who will give them victory over the kingdom of Rome, and they wanted to rule very physically. और जो ये सभी लोग थे, ये सभी लोग पुराने नियम में जो कलीसिया छुपी हुई है एक दृष्टांत के रूप में, उस कलीसिया को नहीं देख पा रहे थे, और ये एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो एक राजा के रूप में आएगा और रोम के शासन से उनको छुटकारा देगा। ऐसा ही विचारधारा के साथ लोग बैठे थे। So when Paul was preaching gospel in his first missionary journey and second missionary journey, he faced a lot of opposition from the very Jews, because they were not willing to transform. Rather, they are not willing to accept Messiah, Jesus Christ as Messiah, and so they wanted to hang on to the old system of law. और हम देखते हैं पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा थी और दूसरी मिशनरी यात्रा में भी जो बहुत सारा उनको विरोध का सामना करना पड़ा, वो यहूदियों से ही विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहूदी लोग मसीहा को समझ नहीं पा रहे थे और उसके उसके उनको वो पहचान नहीं पा रहे थे। So Apostle Paul was explaining them, even Abraham was saved by faith. और इसीलिए पौलुस को समझाना पड़ा कि अब्राहम को भी जो उद्धार मिला था वो विश्वास के द्वारा ही मिला हुआ था। And he was saying that God wanted to bless the whole nation, not only the nation of Israel, even through that
in the kingdom of Israel, he wanted to bless the whole people through the seed of Abraham. और पौलुस ने उनको समझाया कि परमेश्वर केवल इज़राइल को नहीं परंतु इज़राइल के द्वारा सारे देशों को आशीषित करना चाहता है और वो अब्राहम की संतान के द्वारा उस बीज के द्वारा ये कार्य करना चाहता है। The seed of Abraham is none other than the Lord Jesus Christ. We see it chapter 3 and verse 19. और जैसा कि हम देखते हैं कि वो जो अब्राहम की जो संतान थी, जो अब्राहम का बीज था, वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह था। वो उसको हम गलातियों की किताब 3 अध्याय उसके 19 वचन में देखते हैं। The promise given to uh, Adam and Eve in Genesis chapter 3 verse 15, the seed of woman is none other than the Lord Jesus Christ. We find it in Galatians chapter 4 and verse 4. और जो कि हम अब्राहम के पुत्र के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर अपने एक पुत्र को भेजेगा जो एक स्त्री के द्वारा जन्मा हुआ होगा, जो गलातियों 4 के 4 में लिखा है, वो और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। No, that promise was made in Genesis chapter 3 verse 15. The seed of woman is none other than the Lord Jesus Christ as Messiah. और जो उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 15 वचन में जो स्त्री का संतान जो आएगा लिखा था, वो और कोई नहीं है परंतु वही ये प्रभु यीशु मसीह है, इसको हम समझते हैं। And then he talks about the conflict between the flesh and the spirit. और उसके बाद पौलुस जो है शरीर और आत्मा के बीच के युद्ध के बारे में बताता है। And then he says, the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faith, meekness, and self control. और इसके बाद पौलुस समझाता है कि किस प्रकार आत्मा का जो फल है वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। We have seen gifts of the Holy Spirit. Now we have to study the fruit of the Holy Spirit. और हमने पहले पवित्र आत्मा के वरदानों का अध्ययन किया और अब हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में अध्ययन करें। So it's natural product of a living thing. एक जीवित चीज का एक प्राकृतिक उत्पाद होता है। So these 9 characteristics are as unified characteristics, not as individual. और ये जो 9 जो उत्पाद हैं या 9 जो फल हैं, वो एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग-अलग नहीं है। Please remember, not fruits of the Holy Spirit, it is fruit of the Holy Spirit. इसलिए हम इसे पवित्र आत्मा के फलों नहीं बोलते, लेकिन पवित्र आत्मा के फल बोलकर हम एक वचन के रूप में बोलते हैं। One fruit with 9 different dimensions. और इसीलिए एक फल है जिसके विभिन्न प्रकार के 9 जो हैं वो भाग हैं कह सकते हैं। When the Spirit of God operates or works in our lives, the result is found as 9 different dimensions of the fruit of the Spirit. और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, तो विभिन्न प्रकार के भागों में हम इन आत्मा के 9 फलों के रूप को देख पाते हैं। So we know how a person, when he is in Christ, he is a new creation. और हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई जो मसीह में आता है, तो वो किस प्रकार नई सृष्टि बन जाता है। 2 Corinthians 5:17 says, if anyone be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things have become new. और दूसरा कुरिन्थी 5 के 17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। There is a paradigm shift in the life, in his life or in our life. Whenever whoever accepts the Lord Jesus Christ as personal Savior, believes the finished work of redemption on the cross of Calvary, that person becomes a new creature. और जब कोई मसीह के क्रूस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका नया जन्म होता है, उसका जो पुराना जो आदम का स्वभाव है और पुराना जो शारीरिक स्वरूप है, वो जो भ्रष्ट चाल चलन वो क्रूस पर चला जाता है और वो मसीह को अपनाता है। तो इसी मसीह में जो नया रूप बनता है, उसको मसीह में हम नई सृष्टि कहते हैं। How do we know whether a person is born again or not? How do we know whether a person
is sins are forgiven or is transformed or not. और कोई व्यक्ति नया जन्म पाया है कि नहीं, या किसी के पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं, या किसी व्यक्ति का रूपांतरण हुआ है कि नहीं, ये बातें हम कैसे पता करेंगे? It's a new creature. और वो हमको पता चलता है इसी नई सृष्टि के द्वारा। What do we mean by new creature? और अगर हम बोलेंगे कि नई सृष्टि है, तो नया सृष्टि का क्या मतलब होता है? We should find the fruit of the Spirit. और ये नई सृष्टि का मतलब यही है कि नई सृष्टि में हमें आत्मा के फलों दिखाई देते हैं। We will be able to find these 9 dimensions in that person's life in some way or the other, to some measure or the other. और यदि कोई मसीह में नई सृष्टि बन जाता है, तो उसमें जो आत्मा के फल के जो 9 भाग हैं, वो किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। कोई कम ज्यादा दिखेगा, लेकिन जरूर दिखाई देगा। In some way, to some extent. It doesn't mean to say that you'll have little love and no joy, no peace, not like that. There may be some measure of love, some measure of joy, some measure of peace, some measure of long suffering, some measure of kindness, some measure of goodness, some measure of faith, some measure of meekness, some measure of self-control. किसी मनुष्य में जब वो नई सृष्टि बन जाता है, तो उसके अंदर हम आत्मा के फल को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर आत्मा का फल प्रेम है, लेकिन आनंद और शांति और धीरज ना हो, ऐसा नहीं होगा। परंतु उसके अंदर थोड़ा प्रेम भी होगा, आनंद भी होगा, शांति भी होगा, धीरज का कुछ भाग होगा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, इन सब का कुछ कुछ भाग उसके जीवन में जरूर दिखाई देगा। All these 9 characteristics of God Himself is seen in some way or the other at some point or the or other. और ये जो वास्तव में जो 9 फल हैं, ये परमेश्वर के ही आत्मा के गुण हैं, जो नई सृष्टि बनते हैं मसीह, उसमें कहीं न कहीं या कभी न कभी ज़रूर दिखाई देते हैं। I think you understand what I'm trying to say. What I'm trying to say is, in a given situation, that the character of love may be seen, and long-suffering kindness may not be seen. But in different situation, long-suffering is seen. In another situation, goodness is seen. In another situation, meekness is seen. Ultimately, all 9 characteristics of the Holy Spirit are in a believer's life in some measure or the other. और इससे हम समझ सकते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में जो नया सृष्टि बना है, उसके जीवन में किसी भाग में प्रेम दिखाई देगा, किसी भाग में धीरज दिखाई देगा, किसी भाग में भलाई दिखाई देगी, किसी भाग में विश्वास दिखाई देगा, किसी भाग में उसके जीवन में नम्रता और संयम दिखाई देगा। इस प्रकार ये सारे फल जो हैं, वो कभी न कभी उसके जीवन में दिखेंगे। They are all very natural outcome in a very normal way. और ये जो है बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही प्राकृतिक रूप में विश्वासियों के जीवन में दिखाई देगा। Some people think that we are so spiritual only when you are in the house of God. और कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत आत्मिक तभी होते हैं जब हम प्रार्थना भवन में गए होते हैं। Some people think that we are spiritual only when we are studying the word, or when we are praying, or when we are worshiping. और कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग तभी आत्मिक होते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं। No, 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 no. Our spirituality is 24/7. और ऐसा नहीं है, परंतु हमारी जो आत्मिकता है वो 24 घंटे और हर समय होता है। So we have all these characteristics of the Holy Spirit in a normal day of life, in a very normal sense and a casual sense. Not that we try to love, we try to enjoy joy and peace and long suffering like that. They are the natural product of a Christian life. और ये जो आत्मा के 9 फल हैं प्रियो, ये हमारे साधारण मसीही जीवन में हमको प्रतिदिन दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई विशेष दिन आराधना करें तब प्रेम दिखाई दे, या कोई विशेष हम काम करें तो धीरज दिखाई दे, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु ये सभी जो आत्मा के फल हैं हमारे जीवन में प्रतिदिन के दिनचर्या में साधारण रूप में दिखाई देंगे। It does not mean to say that we don't work on this. It does not mean to say that we don't improve. Yes, we have to work on it.
Yes, we have to improve it upon, but they are of natural and normal way of living. और ये जो है आत्मा के फलों के ऊपर हमको काम करना है ऐसा नहीं है, और हमको परिश्रम भी करना है इन फलों के लिए, लेकिन ये जो आत्मा के फल हैं हमारे जीवन में प्राकृतिक रूप में दिखते हैं, और हम साधारण रहने से भी हमारे जीवन में ये फल दिखाई देते हैं। I think you need to understand this. If you don't understand this, there's no use of studying all these things one by one. और ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको समझना जरूरी है, नहीं तो फिर एक एक करके उसको समझने का अभी कोई अर्थ नहीं हो पाएगा। So let's try to say very briefly to the point, because again it takes long time. Here we are trying to learn in brief. It's almost like a half cooked food. You have to work on it more and more. और यहाँ पर चूंकि बहुत अगर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, इसलिए हम बहुत संक्षिप्त रूप में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। Love. और सबसे पहला फल है प्रेम। There are 4 different kinds of love mentioned in Greek vocabulary. और अगर हम यूनानी भाषा की शब्दकोश को देखें तो 4 प्रकार के प्रेम वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। I have told you earlier many times that Greek is a very rich language. When they communicate about a particular word or particular text, they can do it precisely in a given situation. अंकल, इट इज ग्रीक और हिब्रू? Greek. तो यूनानी भाषा का जो बहुत बड़ा एक ग्रामर है, इसलिए उसमें व्याकरण के द्वारा बहुत हम विस्तृत शब्दकोश को कई प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। So we say that I love my wife, I love my daughter, I love my friend, I love my dog. तो इसलिए हम कई प्रकार बोल सकते हैं कि मैं अपने दोस्त से प्रेम करता हूँ, मैं अपने जानवर से प्रेम करता हूँ, या अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, या किसी मनुष्य से, ऐसा हम बोल सकते हैं। But in the English word, we use the word same love, but whereas in Greek, they use a different word for a different text, so that whenever you use that word, we will know categorically what the person is saying. और जब हम इंग्लिश में प्रेम के बारे में देखते हैं तो वो केवल एक शब्द लव लिखा रहता है, परंतु अगर हम यूनानी भाषा में अध्ययन करेंगे तो प्रेम का जो अलग अलग किसी अर्थ लेने के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। So in Greek, they use philios when they talk about the love between friends. और यूनानी भाषा में जब दोस्तों के बीच प्रेम की बात की जाती है तो उसे फिलियोस करके शब्द उपयोग किया जाता है। When Greeks they talk about the love between humans and animals, they say storge. और जब यूनानी भाषा में इंसान और जानवरों के बीच के प्रेम को बताया जाता है तो उसे स्टोरेजे करके शब्द उपयोग किया जाता है। When Greek talk about the love between husband and wife, they say eros. और जब यूनानी भाषा में पति और पत्नी के बीच के प्रेम के बारे में कहा जाता है तो उसे इरोश शब्द कहा जाता है। In the Bible, when God loving humans, there it is written as agape. और परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, जैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्यों से प्रेम करता है तो मनुष्यों के प्रति जो ईश्वर का प्रेम होता है उसे अगापे शब्द से उपयोग किया गया है। That's the reason why when we see in John's Gospel chapter 21, the Lord Jesus Christ was asking Peter, "Do you love me, Peter?" 3 times. और इसीलिए हम यूहन्ना की सुसमाचार 21 अध्याय में देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा था, 3 बार पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। But whereas in English or in Telugu, it was simply written, "Do you love me?" 3 times, the same word is used. और हम देखते हैं तेलुगु में भी और इंग्लिश में भी कि तीनों बार में एक ही शब्द का उपयोग किया गया है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। In fact, in Greek, when the first time God was asking Peter, "Peter, do you love me?" with agape love. और जब पहला हम यूनानी भाषा में उस तीनों प्रेम को अलग अलग करते हैं तो जो पहला प्रेम के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, वो एक अगापे प्रेम है। But when Peter responded, he does not say that, "Yes, Lord, I love you with agape love," but he says
I love you with a filios love. लेकिन जब वो पतरस से वो जवाब पूछ रहे थे, तो पतरस बोलता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, परंतु वो अगापे प्रेम से नहीं बोलता है, परंतु वो फिलियोस प्रेम से कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। So he was saying that I'm not able to love you the way how much you loved me, but I'm able to love as human love a friend. और पतरस के कहने का यही मतलब है कि जैसा आप मुझसे प्रेम कर पा रहे हैं, वैसा महान प्रेम मैं आपसे नहीं कर पा रहा हूं, परंतु जैसा एक दोस्त किसी को प्रेम कर पाता है, ऐसा मनुष्य होने के नाते मैं आपसे वैसा ही प्रेम कर पा रहा हूं। So when we see the root word, then we will be able to understand the right communication between Jesus Christ and Peter properly. और अगर हम ये जो सारे जो प्रेम का जो शब्द है, इन शब्दों के हम अर्थ की गहराई को देखेंगे, उसके जड़ तक जाएंगे, तब हमें पता चल पाएगा कि पतरस और यीशु मसीह के बीच में किस प्रकार की बातें प्रेम की हो रही है। So first of all, let's see what Bible says about love. Bible says the whole law is divided into two laws. और हम देखते हैं, पहले बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, तो बाइबल में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ दो नियम में इसे बांटा गया है। First is we love God and then we love our neighbor. और हम दो इन महान आज्ञाओं के रूप में व्यवस्था को देखते हैं बाइबल को, और वो है पहला परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना। We know that in Matthew's Gospel, chapter 12. और हम इसे मत्ती सुसमाचार की किताब उसके 12 अध्याय में देख पाते हैं। Uh, 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 because of the lack of time, I couldn't do the proper homework, and so I couldn't keep it on the screen. It is Mark's Gospel, Mark's Gospel, chapter 12 and verse 30. और मरकुस की किताब में ये मिलेगा, और मरकुस की किताब उसके 12 अध्याय और उसके 30 वचन में हम देखते हैं। In verse 29, he says, please read verse 29 and 30, brother, 30, 31. देखेंगे हम लोग मरकुस की किताब उसके 12 अध्याय का 29, 30 और 31। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। So the first of all commands is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first command. और यहाँ लिखा है कि जो सब आज्ञाओं में मुख्य और प्रथम जो आज्ञा है, वो ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। And verse 31, the second like this is this, you shall love your neighbor as yourself, and there is no other commandment greater than this. और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। All Old Testament commands are precisely brought to two. और जो पूरी जो पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं, उसको संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में दो भागों में बांट दिया गया है। The first one is I love God, and then I love my neighbor. और पहला है मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, और दूसरा है कि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। But how can I love God? परंतु ये बात है कि मैं अपने परमेश्वर से किस प्रकार प्रेम करना है। If I don't know who my God is, I cannot love God whom I do not know. और पहले परमेश्वर को हमको प्रेम करने से पहले जानना पड़ेगा कि परमेश्वर है कौन, क्योंकि परमेश्वर को बिना जाने हम उसको प्रेम नहीं कर सकते। The story of all human being is we are all fallen nature within us. We have that fallen nature within us. और हम सब मनुष्यों के बारे में जानते हैं कि हमारे अंदर में एक गिरने का स्वभाव होता है, हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव होता है। So our normal nature of all human being is always to rebel against God. और इसलिए चूंकि सभी मनुष्यों का गिरने का स्वभाव होता है,
इसलिए हर मनुष्य का जो परमेश्वर के प्रति जो व्यवहार होता है वो एक विरोधी टाइप का होता है। To love God is not our natural activity. इसलिए परमेश्वर को प्रेम करना हमारा एक साधारण क्रिया नहीं है। No human being on the face of the earth will love God. Hello? और इस धरती पर एक यस अंकल, You understand? No person on the face of the earth will naturally love God. और इस धरती पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो साधारण तरीके से परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा अपने दिल में रखता होगा। Bible says because of the fallen nature within us, all human beings we rebel against God. That is our normal, natural lifestyle. और चूंकि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होता है और वो गिरा हुआ स्वभाव का है, इसलिए वो हमेशा परमेश्वर के प्रति एक विरोध की भावना उसके जीवन में होती है। Then how can I love God? तो फिर हम देखेंगे कि फिर हम कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। That's the reason why I kept as number one. Know God's love towards us. और इसीलिए इस प्रेम में को समझने के लिए हमने सबसे पहली बात ये रखी है कि पहले हमारे प्रति परमेश्वर का प्यार को हमको जानना पड़ेगा। Bible says it's God first loved us, not we first loved him. और बाइबल हमें बताती है कि पहले हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है, परंतु परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। We did not choose God first, God first chose us. और परमेश्वर को हमने पहले नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर ने पहले हमें चुना है। You know the famous verse in the Bible, John's Gospel, chapter 3, verse 16. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. और यूहन्ना 3 और उसका 16 वचन में हम देखते हैं, जैसा वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। Love is an attitude of mind. और प्रेम जो होता है वो हमारे मन की एक मनोदशा है। God loved us. परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। The next question what we ask is, how do I know that God loved me? और दूसरा हमारा एक सवाल हो सकता है कि मैं कैसे जानूंगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। God gave his beloved Son, Jesus Christ. That और whoever believes in him should not perish but have eternal life. परमेश्वर हमको प्रेम करता, ये बात हमने कैसे जानी? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया उस प्रेम के कारण, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पा सके। Please remember, love is an attitude of mind. और इतना जरूर याद रखिए कि जो प्रेम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का एक गुण है। You know what is attitude? और आप जानते होंगे कि गुण क्या होता है। Attitude is something why I do what I do. और गुण जो होता है हमारे अंदर की जो मनोदशा होती है, उसका मतलब है कि मैं किसी चीज को कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। I do something because of some reason. That reason is attitude. और अगर मैं किसी चीज को कर रहा हूं तो उस कार्य के पीछे करने का कोई कारण होता है, उसी कारण को हम गुण बोलते हैं या हमारी मनोदशा बोलते हैं। God gave his beloved Son. क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया है। Why? क्यों दिया है? He loved us. क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। So God loved us so much. और इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर ने बहुत आयत का प्रेम किया है। Love always gives. प्रेम हमेशा देना सिखाता है। And when God loved us, he gave the best what he can give. और जब परमेश्वर हमको प्रेम करता है तो जो सबसे उत्तम होता है वही हमें वो देता है। Jesus Christ is in the bosom of the God the Father. God loved the Son so much, and he loved us as well, and he gave the best ever gift what he can give to us. और परमेश्वर के गोद में यीशु मसीह था, और परमेश्वर ने अपने पुत्र से बहुत प्रेम किया, और परमेश्वर ने उसी प्रकार हमसे भी बहुत प्रेम किया, और हमारे प्रेम की खातिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। If I have to love my God, अगर मुझे अपने परमेश्वर को प्रेम करना है तो I should know how much God loved me.
तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। When I begin to know how much God has loved me, I can't but love God. यस अंकल। I can't but I love my God. और जब हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, तो उतना हम कर तो नहीं सकते, लेकिन जान जरूर पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। So let me go one step further. If I don't love God, that means I don't know how much God loved me. और अगर हम परमेश्वर से प्रेम ना करें, तो कभी हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है। Let me repeat because this is very important statement. If I don't know how much God loved me, then I will never be able to love God. और जब तक मैं नहीं जानूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, तब तक मैं परमेश्वर को प्रेम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाऊंगा। The more I know how much God loved me, the more I begin to love my God. और जितना अधिक मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उतना ही अधिक मैं भी परमेश्वर से प्रेम कर पाऊंगा। The measure of my love towards God is always depends upon the measure of my knowing my God. और जो हमारा जो परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, उसको मापने का जो यंत्र है वो ये है कि कितना हम परमेश्वर को जान पाते हैं, क्योंकि जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही प्रेम कर पाएंगे। The measure of my love to God always depends upon my measure of knowledge of God. और जो हम परमेश्वर को प्रेम करने की जो मात्रा है, वो वास्तव में उतनी ही होती है जितनी कि हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानकारी होती है। The next question is how much you love your God. अब दूसरा ये सवाल हो सकता है कि आप अपने परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। Because me loving my God is in between me and God. Third person does not know about it. और मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। इसमें तीसरा व्यक्ति का कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। This is what 1 John 5 and verse 2 says. और यही बात यहाँ पहला यूहन्ना 5:2 में लिखा है। By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। In this verse we find two things. इन वचनों में हम दो चीज को देखते हैं। If I love my God, what do I do? अगर मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो क्या करूंगा? The second part of this scripture, when we love God and we keep his commandments. और यहाँ जो वचन के दूसरे भाग में लिखा है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। God loved me, it is proved by giving God his beloved son the best of my need. और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसको हम ऐसे देखते, इस चीज से देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को और बहुत ही उत्तम पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो कि हमारी बहुत बड़ी जरूरत थी। God loved me, God gave something the best for my needs. और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मेरी जरूरतों के लिए बहुत उत्तम चीज को दिया, जिसकी मुझे जरूरत थी। When I love God, how do I express my love to God? और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, तो मैं अपने परमेश्वर के सामने अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करना है मुझे। Obey his commandments. और जब मनुष्य अपने परमेश्वर से प्रेम करने को अभिव्यक्त करने की बात करता है, तो उसको इसे दिखाने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। If I love God, I obey his commandments. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो जरूर उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। When I obey his commandments, I am saying that, Lord, I love you. और जब मैं परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा हूँ, तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। When I don't obey his commandments, I am publicly declaring, saying that I don't love you, God. और अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम लोगों के सामने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। If I love his commandment, यदि हम उसकी आज्ञाओं को से प्रेम करते हैं, तो then I love the children of God.
और अगर हम उसकी आज्ञाओं से भी प्रेम करते हैं तो जरूर हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं। See the relationship between God, me, and others. तो यही है परमेश्वर और मेरे और दूसरों के बीच में एक संबंध। Please remember this is very, very important and fundamental truth. और ये एक आधारभूत सच्चाई है प्रियो, और हम इसे अच्छे से समझना है। I don't mind this one single important part of the scripture. If I know it, if I practice it, every other thing will fall in its place. और ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेम अपना एक विशेष स्थान रखता है। अगर इस प्रेम की आज्ञाओं को मैंने सही रीति से अपनी जगह पे रखा तो बाकी सब चीजें अपनी सही जगह पर अपने आप आ जाएंगी। I want you that this truth must sink in the mind, in the heart. और मैं चाहता हूँ कि ये जो सच्चाई है ये हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में समा जाए। Let me repeat once again. एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। God loved me. God gave his son, the Lord Jesus Christ, as a savior to die on the cross of Calvary to save me from the eternal judgment of God. और परमेश्वर ने अपने प्रेम करने की खातिर अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के बदले कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि उनके बलिदान होने से हम अनंत आग में जाने से बच जाएं। Only when I love God, it is only when I understand how much he loved me. और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करता हूँ तब मैं ये जान पाता हूँ कि परमेश्वर भी मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। If I don't know who he is, I cannot love him whom I do not know. और जब तक मैं परमेश्वर को नहीं जानूंगा तो मैं उससे प्रेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ। So my loving God always depends upon my knowledge about God. और इसलिए मेरा परमेश्वर के प्रति प्रेम हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं परमेश्वर को कितना जानता हूँ। If I love God, immediately I obey God. और अगर मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ तो जरूर उसी समय मैं उसकी आज्ञा को भी मानूंगा। When I obey my God, then I love others. और जब मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ तब मैं दूसरों से भी प्रेम कर पाता हूँ। So these three-dimensional relationship we need to remember. और ये जो प्रेम का जो आज्ञाओं का जो तीन जो भाग है, इसको हम आपस में इस प्रकार समझना है। By this we know that we love the children of God. और When we love God and keep his commandments. तो इस प्रकार हम समझना है कि जैसे हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। Ephesians 3:17, 18, 19. You being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passeth knowledge, and that you may be filled with all the fullness of God. और इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 17 से 19 हम पढ़ते हैं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। Being rooted and grounded in love. और यहाँ पे लिखा है कि मसीह का जो प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। He's talking about 4 dimensions of the love of God. और यहाँ पर चार जो प्रेम के बारे में समझाने के लिए चार तरीके से इन्होंने ये समझाया है। He says, you may be able to comprehend with all the saints what is the width, length, depth, and height of the love of Christ. और उन्होंने प्रेम की गहराई को समझाने के लिए, उसे भली भांति समझने के लिए उसको बताया कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है। We are three-dimensional being. और हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो लोग हैं वो तीन दृष्टिकोण से देखते हैं। When we say depth, we don't say height. Civil engineers or even mechanical engineers must have learned
in their prime studies that we are three-dimensional being. We only talk about width, length, either depth or height, not both. और जो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते जितनी भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक मनुष्य होने के नाते हमेशा हम ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई की बातें करते हैं। हम कभी भी गहराई की बातें और ऊंचाई की बातें एक साथ नहीं कहते हैं। But he says width, length, depth, and height of the love of Christ. परंतु मसीह का प्रेम को समझाने के लिए यहाँ पर पौलुस जो है चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई तीनों के बारे में बात करते हैं। With this, what I understand is God's love is multi-dimensional. और इस वचन से हमको ये पता चलता है कि जो परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो बहुकोणीय होता है, मतलब सभी तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। I can understand only three dimensions, but I can't understand fourth dimensions. Of course, they say a number of dimensions, they add time, but it is not practically observable for human beings with the naked eye. और साधारण हम नग्न आंखों से देखते हैं तो ज्यादातर हम त्रिकोणीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं थ्री डायमेंशन को, परंतु परमेश्वर के प्रेम को जैसा कि ज्यादा दृष्टिकोण से यहाँ पर बताया गया है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और गहराई को, इन बातों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। And secondly, how can Apostle Paul says that God's love has width, length, depth, and heights, as if God's love is something physical and something can be felt by human senses. और यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक शारीरिक मापदंड होता है और किसी चीज को हम शारीरिक रूप से समझने के लिए इन बातों को उपयोग करते हैं। Grammatically, we can say that is something like personification. और अगर हम It's a ग्रामर के technical personification. Oh, death, where is your sting? Death is not. You can't discuss with a death. Death is not a person. But he says in the same way. He says God's love has width, length, depth, and height in a poetical sense. और ये जो एक जो दूसरे प्रकार की एक व्याख्या करने की जो है पर्सोनिफिकेशन शब्दों में या काव्यात्मक रूप में परमेश्वर ये बात कर रहे हैं समझाने के लिए पौलुस के द्वारा, जैसे कि वचन में लिखा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो यहाँ पर मृत्यु कोई व्यक्ति नहीं है जो डंक मारता है, परंतु समझाने के लिए उसको उपयोग किया गया है। वैसे ही यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग किया गया है परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए। He says, verse 19, to know the love of Christ with which passes knowledge, which is beyond human knowledge. और यहाँ पर 19 वचन में पौलुस बताता है कि जो मसीह का प्रेम को जान सको तुम, जो ज्ञान से परे है, मतलब मनुष्य की समझ से परे है मसीह का प्रेम। So in our colloquial language, in our language, which we can understand, what we can say is, we will never be able to understand or comprehend the full amount of God's love expressed towards us, even in the eternity. और ये जो वचन है इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते हमारी बुद्धि ज्ञान सब सीमित है और हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को भरपूरी को परिपूर्ण तरीके से नहीं जान सकते। यहाँ तक कि हम जब अनंत जीवन पाने के लिए चले जाएंगे स्वर्ग में, तब भी हम उसके प्रेम को पूरी रीति से नहीं जान पाएंगे। God's love is so great, so amazing that we keep enjoying, keep filled with joy and happiness as we keep knowing how much God loved us. God's love is so great, so amazing, is something beyond human comprehension. और परमेश्वर का प्रेम को जानना एक बहुत बड़े आनंद की बात है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमें बहुत ही आनंद मिलता है और हम आनंद में बढ़ते जाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए, और वो उतना अधिक है कि हम उसे बता नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। Verse 19 says, if you know the love of Christ, you'll be filled with the fullness of God. और यहाँ जो 19 वचन में लिखा है कि मसीह के प्रेम को जब हम जान पाएंगे तब हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण होते जाएंगे।
Verse 18 says, you will not be able to understand the love of Christ all by yourself. You need fellow believers. और यहाँ पर 18 वचन में हम लिखे हैं, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई को समझने के लिए हमें पवित्र लोगों की संगति की जरूरत पड़ेगी। You may be, verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passeth knowledge. और ये जो वो लिखता है कि भली भांति जो परमेश्वर के प्रेम को समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, जो कि ज्ञान से समझने से परे है। That's the reason why even in the eternity, when we slip into eternity after passing the grave, we keep knowing the love of Christ. We don't know how long it takes. It will be eternity, but there God will be unfolding the love of Christ to us, and we'll be worshiping God, being filled with the glory of God, with amazing experience, enjoying God. और एक समय ऐसा होगा प्रियो, जब हम इस संसार के कब्र को पार करके जब परमेश्वर के राज में चले जाएंगे, तो परमेश्वर का प्रेम और खुलता जाएगा, प्रकट होता जाएगा, और उसके अनंत प्रेम को हम धीरे धीरे वहां पर और समझ पाएंगे। Being rooted and grounded in love. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ो और नेव डालो। Every day in our life, as we keep walking with God, we'll be knowing God, and we'll be trying to understand the love of God, and we love God in return. और प्रत्येक दिन हम जब जड़ पकड़ने की और नेव डालने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को जानना है, और परमेश्वर को जानने के द्वारा उससे हम प्रेम करना है, और उसके द्वारा हम इसमें प्रेम में आगे बढ़ना है। This should be our prayer. Lord, help me to know how much you loved me. Help me to know you. Help me to know your love to me. और इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मैं आपको जान सकूं और आपके उस प्रेम को जान सकूं जो आप मुझसे करते हैं, ताकि मैं आपको उतना ही प्रेम कर सकूं। And we should also pray that, Lord, help me to love you. Help me to love you more and more. और हमें ऐसे भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे शक्ति दे, ताकि मैं, आप मुझे मदद करो कि मैं आपको अधिक से अधिक प्रेम कर सकूं। So this should be our prayer. Lord, when I go to the church, when I join as church, when I join with the people of God, we all together try to measure the width, length, depth, and heights of the love of God. और ऐसा ही हम जब परमेश्वर को जानेंगे और उसकी संगति में सब पवित्र लोगों के साथ जाएंगे, तब हम परमेश्वर के उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई को हम समझने की शक्ति पाएंगे। When we do this exercise, we will be filled with the fullness of God. और जब हम ऐसी इन प्रेम को की शक्ति को पाने के लिए इस प्रकार का व्यवहारिक कार्य करेंगे, तब हम उसके प्रेम की गहराई को जान सकेंगे, जो ज्ञान से परे है। When we are filled with the fullness of God, we'll be rooted and grounded in love, so that there is nothing can shake us from the love of Christ. और जब हम इस प्रकार परमेश्वर के सारे प्रेम में भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे, तब उसमें जड़ पकड़ कर और नेव डालकर मजबूत हो जाएंगे, तब हमें कोई भी चीजें हिला नहीं सकेगी, डगमगा नहीं सकेगी। Apostle Paul writes in Romans chapter 8, और पौलुस जो है रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय में कहता है and verse 35. और उसके 35 वचन में कहता है, Romans chapter 8 and verse 35. I want you to open your Bibles and follow what we are studying. और मैं चाहता हूं कि आप अपना बाइबल निकालें और रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय और 35 वचन को देखें साथ में। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or peril, or sword? और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? Verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of Christ, which is in Jesus Christ our Lord. और उसके रोमियो 8:38 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। The language is so simple that I don't need to explain. You can easily understand as we keep reading it. और ये बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। जब हम इसे आप पढ़ेंगे तो इसे समझ जाएंगे। Please keep reading these verses. This is meant for us. और ये जो जो प्रेम के बारे में यहाँ वचन लिखा हुआ है, ये हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए लिखा हुआ है। He talks in a poetic sense as if he did not get proper words to explain what he's trying to say. और कई बार परमेश्वर काव्यात्मक शैली में हमें बताते हैं प्रेम के बारे में, क्योंकि हम उनकी प्रेम के बारे में ऐसे ही समझ नहीं सकते हैं। And he says, again, he could not find proper words to explain. He says, again, verse 39, nor height, nor depth. Again, he's talking about something as if a physical thing is existing there. और यहाँ पर फिर से चूंकि शब्दों में कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते, फिर भी परमेश्वर हमको समझाने के लिए यहाँ पर गहराई और ना कोई सृष्टि है ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। It is a prayer that we know him and his love. इसलिए हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को और उसके प्रेम को जान सके। Know God's love towards us. और इसलिए हमारे प्रति हम परमेश्वर के प्रेम को जानना है। Romans chapter 5 verse 5 says, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given to us. और रोमियो 5:5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। The ministry of the Holy Spirit is to pour the love of Christ into our hearts so that we may know how much God loved me and I in turn respond to God in my love to God. और ये जो परमेश्वर का प्रेम है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला जाता है, और जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है तब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं और तब हम परमेश्वर के प्रति भी उस प्रकार के प्रेम को कर पाते हैं। Then we love God with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें सिखाती है, उसे हमारे हृदय में भरती है, तब हम परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम कर पाते हैं। Why the word of God used with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength? क्यों परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना? So when I love God with all my mind, with all my heart, with all my strength, with all my soul, that means with all my personality. और जब ऐसा कहता है परमेश्वर कि अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम रखना, इसका मतलब होता है कि अपने पूरे व्यक्तित्व से हम परमेश्वर से प्रेम करना है। When I love my God with my mind, I know why I love God, because my mind is involved. My knowledge is involved. My mind is not switched off. I'm loving God with all my mind. That means with all my full knowledge. My mind is not bypassed. और जब यहाँ लिखा है कि तुम अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना, तो जब हम अपने मन से परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारा मन परमेश्वर के प्रेम में शामिल होगा और हम अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर से प्रेम कर So पाएंगे। my thoughts are involved. My thinking is involved. My knowledge is involved. और जब मैं अपने मन से परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो उस समय जो उसमें विचार भरा हुआ है, जो उसमें बातें हैं, वो भी उसमें शामिल रहेगा। My heart is involved. With all my heart, with all my willingness, all my emotions, I love my God. और मैं अपने पूरे हृदय से,
और अपनी सारी भावनाओं से अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को प्रेम कर पाऊं। I use all my strength when I express my love to God. I use all myself, all my personality, sum total what I have. I invest in loving my God. और मैं अपनी सारी शक्ति को परमेश्वर से प्रेम करने में खर्च करूंगा, अपनी पूरे व्यक्तित्व से, ताकि मैं उसे परमेश्वर के सामने अपने अपनी क्षमता से पूरा अभिव्यक्त कर सकूं। Why I love God with all my heart, soul, mind, and strength? क्यों मैं अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम रखना है? A man of God said that nothing is reserved for any other person to some percentage. We have to love God with all our sum total to God. और ये बातें किसी ने समझाने के लिए कही है कि मैं अपने सारे मन, प्राण और शक्ति के साथ परमेश्वर को प्रेम रखने का ये मतलब है कि मैंने कुछ और अपने किसी लोगों के लिए नहीं बचा के रखा है, परंतु लगभग अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। So that means number one priority is God. Number one priority is God when I love God. और इसका मतलब है कि जब मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ तो मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो केवल परमेश्वर है। When God was complaining in Revelation chapter 2 to the Ephesians church, there he complains, you lost your first love. और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जब ये उसके दूसरे अध्याय में इफिसियों की कलीसिया को जब खत लिखा गया तो उसमें कहा गया है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। That is the first love. और वो पहला सा प्यार था। What is that first love? वो पहला सा प्यार क्या है? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all sum total of yourself. You don't have to reserve anything for others. और वहां जो लिखा हुआ है कि तुमने जो पहला सा प्यार छोड़ दिया, वो पहला सा प्रेम क्या है? अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रखना, मतलब अपना लगभग सब कुछ परमेश्वर को देना, ना कि उसका कुछ भाग निकाल के दूसरों को देना। If you are a believer, you love God. अगर आप एक विश्वासी हैं तो जरूर आप अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे। Sometimes we need to question whether a person is a believer or not as a test, whether the person loves God or not. If a person does not love God, he's not born again. That's it. और हम कई बार किसी व्यक्ति को विश्वासी है या नहीं ये कैसे जांच करेंगे? हम उसके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता है तो जरूर विश्वासी है, और परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, ये विश्वासी नहीं है। The first response ever we can give to God is in the dimension of love. यस अंकल। The first ever response to God is in the dimension of love. और जो पहली प्रतिक्रिया हम परमेश्वर को अपने जीवन से देते हैं वो वास्तव में हमारा प्रेम ही है। You can give God without loving, but if you love, you cannot but giving. आप जो परमेश्वर को दे सकते हैं बिना प्रेम के, लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो बिना दिए कभी नहीं रह पाएंगे। Wonderful. That is true translation. Yes. There are many people who give so many things to God without loving. But if you love, you give yourself and all that what you have. और इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को देते तो हैं लेकिन प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो अपना सब कुछ हम परमेश्वर को देने के लिए तैयार रहेंगे। Romans chapter 13 verse 9. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. For if there is any other command, all that summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. और रोमियो की किताब उसके 13 अध्याय उसके 9 और 10 में यो लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुरा ही नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। So first three commandments in the 10 commandments pertains to God. The remaining 7 commandments pertains to the people.
और जो 10 आज्ञा हम देखते हैं व्यवस्था में, उसमें से पहली 3 आज्ञा परमेश्वर से संबंधित है और बाकी की जो 7 आज्ञा है वो मनुष्य से संबंधित है। The first three commands are filled with one commandment to love God. और पहले की जो 10 आज्ञा में से 3 आज्ञा है, वो उसको अगर हम एक साथ समझेंगे तो उसका मतलब है कि परमेश्वर से प्रेम करो। All other seven commandments are filled when we just do one commandment to love our neighbors. और बाकी के जो 7 जो आज्ञाएं हैं, अगर उसको हम एक आज्ञा में पूरा करना चाहें तो उसका मतलब है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। If I love God, I don't choose any other idol, any other God apart from God the Lord. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो परमेश्वर के अलावा किसी को भी किसी अन्य ईश्वर को या किसी ऐसे मूर्ति को भी मैं आराधना नहीं करूंगा। If I love God, I don't use His name in vain. और अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं कभी भी उसके नाम को व्यर्थ में नहीं लूंगा। If I love God, I keep the Sabbath. और अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो जरूर मैं उसके पवित्र दिन को मानूंगा। So all the three commandments are filled in one command as I love God. और तो ये तीनों जो आज्ञाएं हैं उसको हम एक में ले सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। If I love my neighbor, the next command is honor your father and your mother. I do it when I love my father, when I love my mother, I honor them. और उसके बाद जो आज्ञाएं हैं उसमें हम देखते हैं जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने को देखते हैं वो मनुष्यों से प्रेम करते हैं। और वो जो आज्ञा है पहला कि तो अपने माता और पिता से प्रेम करना, और माता और पिता का जब हम आदर करते हैं तब हम उनसे प्रेम करते हैं। If I love my neighbor, I will not commit adultery with my neighbor. और जब मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो कभी मैं अपने पड़ोसी के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। But when we see the love that is talked about in the cinema theaters, in the marketplaces, when they love, immediately the next step is to do the adultery. लेकिन जब हम सिनेमा में और फिल्मों में देखते हैं, जब प्रेम की बातें करते हैं तो उस प्रेम में पड़ोसी के साथ जैसा ही प्रेम होता है तो उसको व्यभिचार के रूप में हम देखते हैं। Their expression of love is the sexual involved in sexual activities. और वहां पर सिनेमा में और ऐसे जगहों पर हम प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वहां पर शारीरिक रूप से एक होने को दिखाया गया है। Here, the Bible talks about love is altogether in a different dimension. There is no comparison with the love talked about in the marketplace, love talked about in the Word of God. और जब हम परमेश्वर के वचन में प्रेम की बात करते हैं तो यह बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण से कहा गया है। आज जैसा कि मार्केट में प्रेम करने की बात बोलते हैं, सिनेमा में प्रेम करने की बात बोलते हैं, ऐसा प्रेम ये नहीं है। If I love my neighbor, I will not commit adultery. यदि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो कभी मैं उसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। If I love my neighbor, I will not commit murder. अगर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो मैं कभी भी हत्या नहीं करूंगा। If I love my neighbor, I will not steal. अगर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। If I love my neighbor, I will not bear false witness against him. और अगर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो मैं कभी उसके विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं दूंगा। If I love my neighbor, I will not covet anything that belongs to him. और अगर मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूँ तो मैं ऐसा कोई भी जो पड़ोसी का है उसके मैं लालच नहीं करूंगा। If this love is practiced right in our home, oh, it's like a heaven on the face of the earth. और अगर इस प्रकार का प्रेम जो हमने सुना वास्तव में हमारे घर में है तो वास्तव में हमारा जो घर है वो इस धरती पर स्वर्ग के समान होगा। If we practice this love right in the local churches, that place is again heaven on the face of the earth. और अगर हमारी कलीसिया में इस प्रकार का प्रेम का उदाहरण दिखाई देगा तो वास्तव में वो कलीसिया इस धरती के सतह पर स्वर्ग के समान होगा। Three things we are seeing here. और 3 बातें हमने यहाँ पर देखी। First, I know my God's love towards me. I'm सबसे talking पहले very personally. और हमने देखा कि हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम कैसा है। I'm making it very personal, not us. I know my God's love towards me.
और मैंने परमेश्वर के प्रेम को मेरे प्रति कैसा है जाना, ये इसे हम व्यक्तिगत रूप से जाने हैं। Then I love my God with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. और तब मैंने अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखा। The response of it is, I love my neighbor as myself. और इसका प्रतिक्रिया ये निकला कि मैंने अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखा। Will we able to say like that, my dear brother and sister? क्या आप और मैं इस प्रकार कह सकते हैं? God's love is sacrificial. It tells how much God loved me. हम परमेश्वर के प्रेम को एक बलिदान के रूप में देखते हैं, वो कितना प्रेम करता है। God's love is selfless, without an expectation. He just loved me because God is complete, God is perfect, God does not change. You don't need anything. God does not need anything from us. He is already full, and God will not take anything. He is altogether different. तो और परमेश्वर का प्रेम जो है निस्वार्थ है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे कोई अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है, सिद्ध है और उसमें कुछ भी कमी नहीं है। हम अब कुछ भी परमेश्वर को दे नहीं सकते। So, इसलिए जी, yeah. इसलिए परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है और वो हमसे कोई अपेक्षा नहीं करते। So God's love is eternal, and He has been loving. He'll continue to love, and there is no interruption. और चूंकि परमेश्वर का प्रेम शाश्वत है, तो वो कब तक होगा ऐसा हम उसमें सवाल नहीं कर सकते। वो हमेशा के लिए परमेश्वर का प्रेम है। And God's love does not change. God loving more at some point of time and loving less at some point of time, it will never happen. God's love in the quality, in the quantity, absolutely the same. और परमेश्वर का प्रेम अपरिवर्तनीय होता है। ऐसा नहीं है कि कभी परमेश्वर हमसे कम प्रेम करे या कभी ज्यादा प्रेम करे, ऐसा नहीं होता है। परंतु परमेश्वर के जो प्रेम की मात्रा है और उसका गुण है, वो हमेशा एक समान होता है। God's love is multidimensional, beyond human comprehension. परमेश्वर का प्रेम बहुआयामी है और हमारे मानव की समझ से परे है। Because God is infinite God, His love is also infinite. और चूंकि परमेश्वर अनंत है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी मनुष्य के लिए अनंत है। So we need to pray, Lord, help me to know how much you love me. Help me to understand how much you love me. तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम कर सकूं और आप कितना अधिक मुझसे प्रेम करते हैं इसको मैं जान सकूं और आपसे भी मैं प्रेम कर सकूं। Then our response, do we love God sacrificially? और यहाँ पे हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम अपने सब चीजों को त्याग कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं? What is the proof how much you love God? तो हम इसे कैसे हम दिखा पाएंगे, एक सब साबित कर पाएंगे कि कितना हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? What kind of sacrifice you made in your expression to your love God? और जब आप अपने परमेश्वर के सामने अपने प्रेम को दिखाते हैं, तो कितना चीज आप त्याग कर सकते हैं, उसी से पता चलता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। When was the last time you were hurt when you loved God? और ऐसा आखिरी बार कब हुआ था जब आपने अपने परमेश्वर को प्रेम करने के समय में उन्हें ठेस पहुंचाई थी? Is your love filled with sacrifice? क्या हमारा जो प्रेम है वो एक त्याग पूर्ण है क्या? If you don't obey His commandments, it is very clear that you don't love God. और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। Secondly, is your love to God is selfless? और दूसरा सवाल है कि क्या आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ है? What is your expectation? Lord, if you give me this, then I love you. If you don't give me this, I don't. What are the expectations? Only if God blesses you, only if God gives you, only if God hears your prayer, when He heals you, then you love God. What is the motivation involved in your love to God? और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो निस्वार्थ होना चाहिए प्रियो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें कुछ देता है तो प्रेम करेंगे और जब परमेश्वर नहीं देता है तो प्रेम नहीं करेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। Do you still love God even when your prayer is not answered? Do you still और love God even when you are not healed? Do you still love God even when you go through the valley of shadow of death? और
क्या आप परमेश्वर से तब भी प्रेम करते हैं जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है? क्या आप परमेश्वर से तब भी प्रेम करते हैं जब आप चंगे नहीं हो रहे हैं? और क्या आप परमेश्वर से तब भी प्रेम कर रहे हैं जब आप अंधकार की तराई में से होकर गुजर रहे हैं? In one way to say that, is your love depends upon the physical world that looks around you, or is anything something more than that? और इसका मतलब है कि हमारा प्रेम इस संसार की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर कर रहा है या इस संसार की परिस्थितियों से परे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Do you love God sacrificially? क्या आप अपने परमेश्वर को एक त्यागपूर्ण प्रेम करते हैं? Do you love God selflessly? क्या आप अपने परमेश्वर को निस्वार्थ प्रेम करते हैं? Do you love God continually? क्या आप अपने परमेश्वर से शाश्वत यानी हमेशा प्रेम करते हैं? Sometimes people's mood is involved, sometimes more, sometimes less. It's all, lots of interruptions and lots of, sometimes, we don't even go to God, we don't even read Bible, we don't even pray because we are not happy with things like uh, uh, God doing in our lives. कई बार हमारा प्रेम जो घटता बढ़ता रहता है। कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कई बार प्रार्थना में नहीं जाते हैं और कई बार हमारी मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। And fourthly, do you love God without ups and downs? और चौथा सवाल है कि क्या आप अपने परमेश्वर को अपरिवर्तनीय प्रेम करते हैं बिना उतार चढ़ाव को देखे? Any fluctuations? क्या कोई उतार चढ़ाव तो हमारे प्रेम में नहीं होता है? So we need to pray about it. तो अगर ऐसा है तो हमारे जीवन में इस प्रेम के लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। We need to examine our lives. हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए। The fruit of the Spirit, the first dimension is love. और जब हम आत्मा के प्रेम की बात करते हैं तो उसका पहला जो दृष्टिकोण है समझने के लिए वो है प्रेम। Love hits all the 9 dimensions of the fruit of the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो ये आत्मा का फल का जो प्रेम का जो पहला भाग है, ये बाकी का जो बचा हुआ 8 भाग है उसको छूता है। Let's close our eyes, let's pray. आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम दुआ करें।